मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग को देखना है जेएनबी क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है, चैप्टर सेकंड एंट्रेंस कॉर्नर, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग को देखना है। इन वेल वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो, मतलब जो एक कुआं जो था उसमें जो वाटर लेवल था 18 मीटर नीचे था, ठीक है। 18 मीटर क्या था, नीचे था, तो बिलो बिलो था मतलब नीचे था। तो उसके बाद क्या बोला, ड्यू टू रेंस, रेंस के कारण जब बारिश हुआ तो क्या वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, बढ़ा, कितना बढ़ा, 3.3 मीटर। व्हाट इज वाटर लेवल इन द वेल नाउ, अब वाटर लेवल कितना है कुआं का, यही बताना क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं करने, देखिए पहले तो कितना था, 18 मीटर वाटर लेवल था, पहले कितना था 18 मीटर, यहाँ पे मीटर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे, 18 था, 18 मीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ आपका 3, देखिए 3.5 बढ़ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 दे दिया है तो यहाँ पे 7 होगा, 4 और यहाँ पे 1, 14.5 ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में नहीं आओ तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कुआं है, क्या है, एक वेल है, ऐसा ही होता होगा वेल, ऐसा मान लीजिए ऐसा एक वेल है, ठीक है। और मान लीजिए कि ऊपर से जो इसका वाट लेवल था, ऊपर से मान लीजिए यहाँ तक, मान लीजिए इसमें पानी भरा है, मान लीजिए आप यहाँ तक ये पानी भरा था, तो जो ऊपर से नापा होगा, इसका मेजर किया होगा तो 18 मीटर आया होगा। जब पानी इसमें गिरेगा इस वेल में, मान लीजिए यहाँ तक पानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 मीटर है। जब पानी इस कुएं में गिरेगा तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, मतलब उठेगा, तो कितना उठा था, 3 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया था 3.5 मीटर ऊपर चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें से माइनस करेंगे तभी ना आएगा, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, 18 था ऊपर जा रहा है तो मतलब घट रहा है, तो माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही नॉर्मल था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है कितना, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, बहुत ही आसान है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, बोल रहा है कि क्या है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट, यहाँ पे बोल दिया है जो ऑल डिजिट, जितने इसमें डिजिट है सब क्या है, अलग अलग है, यही आपसे बोला अलग अलग है। तो पहले आप लिख लीजिए नॉर्मल, जैसे आपको मैं समझाया हूँ, ऑल डिजिट्स पहले को छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है आपको पता है, 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे बोला था दूसरा, इसका कंडीशन था ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट डिजिट था इसका, इसका मतलब 9 तो रहेगा लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा, डिफरेंट डिजिट है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका आ गया 8, यहाँ पे बदल जाएगा तो 9 की जगह पे आएगा 7, यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ग्रेटेस्ट बोला इसीलिए मैं डिक्रीज करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है, 9876, ठीक है। तो आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं, ऐसा मैं क्वेश्चन भी करवाया हूँ पीछे। यहाँ पे लिखा है 2408 इंटू 200 इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा। तो चलिए मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 0 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 ही आता है, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, एक स्थान यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे फिर से 0 0 0 0, ठीक है। 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, देखिए 2 है, 2 8 जा 16, ठीक है। 0 देखिए 2 में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा, लेकिन जो कैरी हमारा है उसको लिखा जाता है, 1 कैरी था, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए 0 0 6 1 8 4, देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है, 4,81,600, 4,81,600, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ऐसा मैं बता दिया हूँ, चाहे बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, कुछ भी बोल सकता है। आपका यहाँ पे एक चीज कॉमन है, देखिए बोलेगा यहाँ पे, जैसे इसको मैं समझाने की बात बता रहा हूँ, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इतना है, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना। तो मैं आपको एक दिन बताया था, जब भी देगा द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज वाला पहले लिख देते हैं, तो इक्वल टू लिख करके इसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 7,980 पहले ही मैं इक्वल टू देके लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे दिया है, कितना दिया है, 200 इतना, 2 नंबर्स दे दिया है, थर्ड नंबर हमको बताना है, 2 नंबर का ये था, ठीक है। मान लीजिए 3 नंबर होगा तो 2 नंबर का जब प्रोडक्ट निकाल कितना है, प्रोडक्ट आएगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, भी बता दिया हूँ। थर्ड नंबर हमको नहीं पता है, बोला है थर्ड नंबर, द थर्ड नंबर, ठीक है। देन व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है बता देना है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा।
ये हो गया। इक्वेशन भी मैं बता दिया हूँ बेसिक ऑफ मैथ्स पे, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 228 है, इसको इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 से कीजिए इसको, 2 से इसको भी कीजिए, 2 3 जा 2 9 जा 2 9 जा 0 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से फिर से ये वाला हो रहा है, 2 5 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा 2 5 जा, ठीक है। अब देखिए 9 ये वाला किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है। 3 का नियम भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। विभाज्यता का जो नियम है आप बेसिक ऑफ मैथ्स जो प्लेलिस्ट बनाया है उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो रूल पूरा समझा दिया हूँ। डायरेक्ट मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। 3 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 3 के 12 में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ठीक है। यहाँ पे 3 से ये डिवाइड होगा, 3 6 जा 18 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ये देखिए 19 से हो रहा है, 19 से 19 3 जा कितना होता है 40 कितना होता है 57, 93 जा 57। और यहाँ पे कितना बच रहा है देखिए, मान लीजिए 66 में से 57 निकल गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, तो 9 और 5, ठीक है। यहाँ पे 9 5 आएगा तो 19 5 जा 95 35 आ रहा है, जिसमें आपका 35 आया होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या लिखा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज। बहुत ही आसान है ये भी। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आप लिखेंगे, ठीक है, तो कितना होता है 4 टाइम्स 9 होता है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, बता दिया हूँ, जितना डिजिट का पूछेगा उससे एक कम जीरो रहेगा, मतलब 4 डिजिट बोला है तो 3 0 1 1, 5 डिजिट का बोलेगा तो 4 0 1 1, ठीक है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट में करना है, ग्रेटेस्ट वाला सबसे आसान होता है। जितना बार बोलेगा, बोल दिया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, जितना बार बोलेगा उतना बार नॉलेज देना है, ठीक है। जितना अंक की संख्या बोलेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 6 टाइम्स 9 लिख दीजिए। इसको क्या करना था हमको, तो सॉम करना था, मतलब ऐड करना था। यहाँ पे डिफरेंस होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे सॉम है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, 9 9 9 और 9 और 1 10। देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। 10,999। तो यहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर था, ये वाला क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर था, और आपका सम करना था। यहाँ पे डिफरेंस भी रहता है तो डिफरेंस भी करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आपको सिखाना था मुझे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, एक इसके लिए स्पेशल वीडियो में बना दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।